और बात करते हैं हिमाचल सरकार की, जिसके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप ठाकुर ने। टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई कि आप 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, पहला सवाल ये है कि कैसा रहा ये कार्यकाल। इस दौरान कोविड-19 जैसी स्थिति भी पैदा हुई, एक पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कितनी चुनौतियां भरा ये कार्यकाल इसको आप मानते हैं? स्वाभाविक रूप से कोविड जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया और उससे हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित हुआ है, ये बहुत बड़ा संकट। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि पूर्व की किसी भी सरकार को इस ऐसे संकट के दौर में से नहीं गुजरना पड़ा जिस दौर से हम गुजरे हैं। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का संतोष है कि कोविड को मैनेज करने की स्थिति में भी हम अब काफ़ी हद तक हम कामयाब हो रहे हैं। दूसरे, ऐसे संकट में हिमाचल प्रदेश में विकास ना रुके, विकास चलता रहे, हर क्षेत्र में विकास हो, विकास को गति मिले, उस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए जो हमने काम की शुरुआत की है उसके भी परिणाम हमारे सामने आए। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोविड के चलते भी हिमाचल प्रदेश में हमने 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन वर्चुअली और जाकर के फिजिकली भी जाकर के जो हमने किए हैं, वो इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि हिमाचल प्रदेश में विकास को नहीं रुकने दिया गया। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 1 साल करीब करीब बर्बाद हो गए हैं, जो काम कुछ नए हो सकते थे वो नहीं हो पाए हैं, अब 2 साल का ही कार्यकाल बचा है, तो ज़्यादा तेजी के साथ काम होना चाहिए। उसको किस तरह से ये चुनौतियां जो है उनको पार पाएंगे? स्वाभाविक है, इसमें जो काम हम करते थे, जैसे पहले होता था, हम जाते थे, बड़ी संख्या में लोगों का मिलना होता था, समस्याओं के समाधान की दृष्टि से प्रयास होते थे, विकास कार्यों को जो करने के लिए लोग जो है उसमें अपना पार्टिसिपेशन खूब अच्छी तरह से देते थे। इन सारी चीज़ों में बाधाएं तो आई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चाहे कोई सेक्टर है, हमने हर सेक्टर में आगे बढ़ करके जो है इस संकट में भी काम किया। और उसके साथ साथ में जहाँ कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को कहीं भी एक दिन की भी सैलरी उनकी नहीं रोकी गई, डिले नहीं की गई। ये एक मुझे लगता है, चाहे पेंशनर हैं, जितने पेंशन होल्डर्स हैं, उनकी भी पेंशन नहीं रोकी गई। ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण जो है हिमाचल प्रदेश में कोरोना के इस असर के दौरान भी काम चलने दिया गया। और बहुत सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उनको थोड़ी वक्त के लिए प्रभावित जरूर हुए, लेकिन उसके बाद अनलॉक फेज के बाद उनको गति दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन रोशन शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। तो सीधे चलते हैं, प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी शिमला से जुड़े हैं। तो प्रदीप, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, हालांकि दावा तो जयराम ठाकुर की ओर से किया जा रहा है कि हमने पहले भी काम किया और काम हमने कोरोना काल में भी रुकने नहीं दिए। फिलहाल जो हकीकत है वो क्या कहती है, इन दावों के साथ मेल खाती है? बिल्कुल अमृत, देखिए, अगर बात करें जयराम सरकार के 3 साल आज पूरे हो रहे हैं। 27 दिसंबर 2017 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर ने शपथ ली थी और आज 3 साल पूरे किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर एक कार्यक्रम जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। हालांकि कोरोना काल है और ऐसे में ज़्यादा संख्या को भी नहीं जुटाया जा सकता है, इसी वजह से वर्चुअल माध्यम से ये कार्यक्रम होगा पीटरहॉफ में। और इसमें जो है दिल्ली से भी जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहेंगे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी मौजूद यहां पर रहेंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि सरकार ने विकास किया है, चाहे वो 2 साल पहले थे और अब 1 साल कोरोना काल का। हालांकि ये भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 1 साल में कोरोना की वजह से वो कई काम नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि विकास के कुछ काम वो रुके भी, लेकिन फिर भी वर्चुअल माध्यम से काम करने की कोशिश की गई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा है और इसका रिजल्ट भी कह सकते हैं कि सरकार को जल्द ही मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं। लोग कितनी ज्यादा संख्या में भाजपा से जुड़े लोगों को, भाजपा की विचारधारा से जुड़े लोगों को जिताकर भेजते हैं, उसमें सरकार को जरूर इस बात का रिजल्ट मिलेगा। और आत्मनिरीक्षण का भी और आत्म मंथन का भी वो अवसर होगा, क्योंकि कहते भी हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज चुनाव है वो एक तरह का सेमीफाइनल होते हैं
हैं विधानसभा चुनाव का। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं। चुनौतियां बेशक सरकार के पास रही, लेकिन कई जगह ऐसी भी देखने को मौका मिला है, कोरोना काल में भी देखने को मिला कि सरकार के ऊपर विपक्ष भी हावी होता नजर आया। कई जगह सरकार को फैसले पलटने पड़े, बार बार फैसले पलटे गए। तो ऐसे में ये कई ऐसी बातें हैं जो सरकार के खिलाफ नेगेटिव भी रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोरोना काल में पूरा जो है वो जी जान से कोशिश की गई है। और उससे पहले भी जो काम हुए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर मीट की बात हो, उसके जरिए भी निवेश लाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कर्ज प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कर्ज हमें विरासत में मिला है। 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई थी और आगे भी विकास कामों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि कम कर्ज लिया जाए और पिछला कर्ज चुकाया जाए, क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल प्रदीप, तो सरकार दावे कर रही है कि हमने विकास किया है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि जो पिछले 3 साल में हिमाचल का हाल हुआ वो पहले वैसा नहीं था। शुक्रिया प्रदीप फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक जो समागम करवाया जा रहा है, वर्चुअल तरीके से इस समागम को किया जाएगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसका हिस्सा बनेंगे।